हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जिसे हम CUET PG एग्जाम कहते हैं। तो उसमें अगर आप मास्टर इन केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, जो कि आपके पास इस कोड के तहत होगा, जैसे SCQP08। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप यही कोड भरेंगे पेपर के लिए। तो जो CUET PG एग्जाम है उसके लिए आपके पास जो NT है वो आपको सिलेबस प्रोवाइड करती है केमिस्ट्री का, कि अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देना चाहते हैं तो आप कौन सा सिलेबस प्रिपेयर करके आएंगे, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो हम देखेंगे आज इस वीडियो में कि जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कैसा रहता है। तो अगर हम इस पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस पूरे पेपर में। सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड होंगे, सारे क्वेश्चन ही कंपलसरी होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा और आपको 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को भी मिलेगी। अगर आप CUET PG एग्जाम के प्रॉपर पेपर पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, एज क्राइटेरिया या जो हमारे पास क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो सब देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे बनाई है, तो आप जरूर देख सकते हैं। अगर आपको इस सिलेबस की PDF चाहिए होगी तो आप उस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उसे ऑलरेडी वहां अपलोड किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करके ये PDF ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम केमिस्ट्री को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक और फिर हमारे पास आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको सबसे पहली यूनिट आ रही है वो है हमारे पास गैसीय स्टेट। तो गैसीय स्टेट में जैसा हम जानते हैं हमें वैन डर वाल इक्वेशंस होती हैं, फिर हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ऐसे कुछ टॉपिक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद जितनी भी जो वेलोसिटीज हैं, चाहे एवरेज हो, रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट आएगी वो है हमारी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनिक इक्विलिब्रिया। तो जो आयनिक इक्विलिब्रिया है बेसिकली उसमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हो, हमारे पास ब्रॉन्स्टर डोरी हो, लुईस कॉन्सेप्ट, इससे इन सब के बेसिस पे हमें एसिड और बेस को क्लासिफाई करना है। उसके बाद हमारे पास जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस है दैट इज HSAB प्रिंसिपल, वहां से तो हर साल ही क्वेश्चन आता है। फिर हमारे पास हैंडरसन इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो वो भी आपने देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमें, जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास जो ब्रेवियर लैटिसेस हैं, मिलर डाइसेस हैं, वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उनके स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सिलेबस में NaCl का, सीजियम क्लोराइड का और KCl का हमें दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आपका जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है, फिर हमारे पास जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद चाहे हमारे पास हीट हो, वर्क हो, इंटरनल एनर्जी हो या एंथैल्पी हो, उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, तो ये भी इस यूनिट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री भी हमारी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें हम डिफरेंट एंथैल्पीज को देखेंगे, चाहे वो फॉर्मेशन की हो, एटोमाइजेशन की हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसे भी हमें देखना है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम रेजिडुअल एंट्रोपी या फिर एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में स्टडी करेंगे, तो यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। फिर हमारे पास है फ्री एनर्जी फंक्शन। तो हम जानते हैं हमारे पास 3 मेन फंक्शन है। सबसे पहले हमारे पास एंट्रोपी है, फिर हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी है और वर्क फंक्शन है। तो इनका जो रिलेशन होगा टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर के साथ, वो कैसे वेरी करेगा। साथ में हमारे पास जूल थॉमसन कोएफिशिएंट हो गया, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास पार्शियल मोलर क्वांटिटीज है। तो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे पास गिब्स डुहेम इक्वेशन है, डायरेक्टली इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास है डाइल्यूट सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो सॉल्यूशन चैप्टर है उससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे रॉड्स लॉ हो गया, हमारे पास हेनरीज लॉ हो गया, फिर हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स हैं और साथ में हमें वेंट ऑफ फैक्टर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री। तो इनसे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बहुत बड़ा पार्ट बनाती है केमिस्ट्री का, चाहे ऑर्गेनिक की हो, चाहे इनऑर्गेनिक की हो, चाहे फिजिकल की हो, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बताऊं 75 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 11 से 12 क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखने को मिल जाएंगे, तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से करना पड़ेगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोकेमिस्ट्री है उसमें जिसमें हमारे
हमारे पास आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो हमारे पास इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल के साथ, वो फिर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर यूनिट 2 में हमारे पास जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन होती हैं, स्टोक्स लाइंस होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के। उसके बाद हमारे पास आएगा फोटोफिजिकल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। ऐसी प्रोसेसेस जो लाइट की प्रेजेंस में हो उन्हें हम फोटोकेमिकल प्रोसेसेस बोलते हैं। तो कौन कौन से लॉ इसमें लगेंगे। फिर हमारे पास जो जेबलॉन्स्की डायग्राम होता है वहां से हमें क्वेश्चन आएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर लैम्बर्ट्स-वेयर रो और उसके एप्लीकेशन, वो हमें ऑर्गेनिक में भी है और फिजिकल में भी हमें सेम ही करना है। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आती है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, वो चीज क्या होती है, रेट के ऊपर कौन कौन से जो फैक्टर हैं, ठीक है, जो रेट को इफेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की क्या रहेगी। उसके बाद जब हमारे पास जो कंसेक्यूटिव स्टेप में रिएक्शन होते हैं उसमें जो आपके पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो क्या रहेगा, रेट इक्वेशंस। जो हमारे पास CD स्टेट अप्रोक्सीमेशन है वो भी हम वहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिसिस में हमें टाइप ऑफ कैटालिस्ट कैसे काम करते हैं, उनकी स्पेसिफिसिटी, सेलेक्टिविटी क्या होती है, कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट जो यूनिट आती है हमारे पास वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री से हमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन चाहे कीमोसॉर्प्शन हो, हमारे पास जितने भी जो हमारे पास आइसोथर्म है वहां से क्वेश्चन आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेस इक्विलिब्रिया। तो फेस इक्विलिब्रिया से हमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेजेस हैं, गिब्स फेज रूल है, वहां से क्वेश्चन आएगा। ग्राफ्स आएंगे और तो हमें डायरेक्टली बना देते हैं ग्राफ, फिर हमें कंडीशन दी जाती है और उस हिसाब से हमें आंसर देना पड़ता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारे पास आती है क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री में जो हमारे पास सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन मॉडल, चाहे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो, रोटेटर मॉडल हो, वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट में हमें क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस की, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस में हमारे पास आर्हेनियस थ्योरी आएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, डी वाई ऑन सेंगर-हक्कल इक्वेशन, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आएंगे। फिर हमारे पास जितनी बैटरीज हैं उनके बारे में हमारे पास क्वेश्चन होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, वो काफी इजी रहेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड है और कुछ टिपिकल होते हैं, कभी कभी हम ग्राफ में फंस जाते हैं, तो प्लीज आप सभी चीजों को थोरली स्टडी करें। नेक्स्ट हम सिलेबस देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा हम जानते हैं वो काफी इजी होती है कंपैरेटिवली फिजिकल और ऑर्गेनिक के। तो आपने कोशिश करनी है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्से के 25 क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे उसमें आप अच्छे से स्कोर करें, वो मैक्सिमम आपने हिट करने हैं। कोशिश करिए कि आपके 25 के 25 ही करेक्ट रहे ताकि मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएं। तो सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर आपने पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखना है, चाहे S है, P है, D है, F ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बेसिक फीचर्स, पीरियोडिक ट्रेंड कैसे फॉलो करते हैं, तो वो सारे इसमें आएंगे। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली आते हैं कि कौन सी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, किसका क्या स्ट्रक्चर है, डायरेक्टली हमें देखने को मिलते हैं। चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे हमारे पास MOT थ्योरी हो, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मेटालिक बॉन्डिंग एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो मेटालिक बॉन्डिंग टॉपिक से भी आपको एक आधा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटलर्जी भी है और इसमें देखना है कि कौन सी मेटल को कौन सी मेथड से सेपरेट किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अलग अलग से S ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये भी यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। फिर हमारे पास है नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर से भी आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बहुत इजी है, तो इसमें हम जो EAN रूल है यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ जो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये भी काफी इजी यूनिट है, तो यहाँ भी आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद आता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जो हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट हमारे पास आता
आता है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास आएगा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, जो हमारे पास बाकी एटम्स हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं कार्बन के अलावा, तो जिन जिन एलिमेंट्स का हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं वो देखना है। और जो हीमोग्लोबिन हो गया, हमारे पास मायोग्लोबिन हो गया, तो वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और उसमें कोई ना कोई मेटल एटम होता है, तो उनका कैसे बॉन्ड बनता है, तो इसके बारे में हम देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो जो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैं, ऐसे कंपाउंड जो मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बनाती है, उन्हें हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला आएगा बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो सारे कवर होंगे, हमारे अटैकिंग रिएजेंट, हमारे इंटरमीडिएट, हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नेमिंग जो हम करते हैं, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री से वैसे भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आना है, और जो नेम रिएक्शन है जिसमें हम लोग कॉन रोटेटरी, डिसरोटेटरी जो हम क्वेश्चन याद करते हैं, जो फोटो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वहां भी आपको वो जो स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज करके ही कंप्लीट द रिएक्शन या प्रोडक्ट क्या होगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको रिएक्शन दिया गया है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपसे रिएक्शन पूछा गया है, तो वहां भी वो आपको वेज या डैश लगा के स्ट्रक्चर देते हैं, तो हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हर बार हमसे गलती वही होती है। तो इसीलिए आपके लिए स्टीरियो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिस्ट्री ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले इसमें हम एल्कीन, एल्काइंस और हमारे पास जो एल्केन्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसा देखते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे या किस तरह से एडिशन रिएक्शन फॉलो करेंगे, तो वो देखना होता है। और जितने भी नेम रिएक्शन है मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसके आप प्रॉपर उनको एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको रिवाइज करना इजी रहे। जैसे यहाँ डायल्स एल्डर रिएक्शन दिया है हमें, उसके बाद हमें यहाँ वुड्स रिएक्शन दिया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको देखने हैं। उसके बाद आता है साइक्लोएल्केन एंड कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो जो हमारे पास जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें हक्कल रूल अप्लाई करने को आता है। उसके बाद जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन होगी आपके पास बेंजीन में, वो कैसे प्रोसीड करेगी, वहां से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास आता है केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो हेलोजिनेटेड यानी हैलाइड्स से रिलेटेड कि कैसे वो, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी रहेंगी, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रहेंगी, और जो भी इसमें नेम रिएक्शन होंगे वो सब कवर करने पड़ेंगे। SN1, SN2 और SNI रिएक्शन में क्या फर्क होता है। फिर एक हमारे पास SNAR मैकेनिज्म होगा सब्स्टिट्यूशन का, बेंजाइन मैकेनिज्म है वो कैसे फॉलो होता है वो भी देखना है। फिर अगला हमारे पास आएगा एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर। तो यहाँ भी आपका सेम आ रहा है, सेम आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको नेम रिएक्शन तो याद करने पड़ेंगे। फिर हमारे पास आते हैं कुछ रिएजेंट, जैसे हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है वो कैसे काम करता है। तो प्रोडक्ट को एनालाइज करना ज्यादा ईजी हो जाता है अगर हम ये पता लगा पाए कि एग्जामिनर ने हमें रिएक्शन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ दिया है या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ दिया है। तो हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास एल्डिहाइड आ जाएंगे, कीटोन्स आ जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे वहीं आएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी मैंने आपको बताया उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। तो एक छोटा सा टॉपिक है, पूछा भी जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अमीन्स हो गए, बहुत सारे हैं जिनके पास नाइट्रोजन होती है, अमीन, अमाइड हमारे पास। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड्स, तो यहाँ से हमें काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो चाहे नेफ्थलीन हो, फिनेंथ्रीन हो, एंथ्रासीन हो, इनके स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ेगा, उनकी बॉन्डिंग को देखना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा या हाइड्रोजन के अलावा भी कोई ना कोई एटम प्रेजेंट होगा, चाहे हमारे पास फ्यूरेन है, पायरोल है, पिरिडीन है, तो ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। तो इनसे रिलेटेड भी जो नेम रिएक्शन है, फिर ये कैसे प्रोसीड करेंगे आगे जब ये रिएक्टर से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये सारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड
कंपाउंड में आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स में हमें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास निकोटीन हो गया, या जो मेडिसिन इंपॉर्टेंस वाले प्लांट हैं, या बहुत सारे ऐसे मॉर्फिन है, कोकीन है, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर है टर्पीन्स। तो टर्पीन्स में जो इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो आइसोप्रीन रूल है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, आपको आएगा पेपर में कैलकुलेट करने के लिए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, और उसके बाद आता है आपके पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से 2-3 डायरेक्टली आएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिसमें आपको चारों ही यूज करनी पड़ेंगी। वहां आपको डाटा दिया जाएगा चारों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी का, फिर आपको चूज करना होता है कि आपका आंसर क्या होगा उस हिसाब से। ये NTA ने डिटेल सिलेबस केमिस्ट्री का प्रोवाइड किया हुआ है। हमें कोई भी सिलेबस से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट पेपर आपका इसी सिलेबस से पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं कि आपको उसका सिलेबस बताया जाए कि क्या क्या सिलेबस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम उसके बारे में आपको डिटेल सिलेबस बता देंगे। अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ और जानना हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स for watching.